नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपके मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि जन्म जन्मांतर के पाप को कैसे नष्ट किया जा सकता है। ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे जो भी जाने अनजाने जो पाप हो जाते हैं उसके कुफल के प्रभाव से बचा जाए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बताऊंगी जिसके वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें रह जाती। जो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारे पुराने से पुराने पाप भी मिट जाए और हमें इसका अच्छा फल प्राप्त हो, यानी आशीर्वाद प्राप्त हो और सुफल प्राप्त हो, या फिर अच्छे कर्म करने के लिए वो ऊर्जा हमें मिले। वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि हम जब भी हमारे जीवन में अगर हम किसी भी जन्म में कोई भी पाप किए हैं तो उस पाप का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। इस पाप को फल को हम नष्ट किस माध्यम से कर सकते हैं? वो दो माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसका दो जो चरण होता है जिससे हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, वो है पहला, या तो उस पाप के जो भी फल है उसे भोग कर, और दूसरा है कि ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअल बनकर और अच्छे कार्यों को कर कर। तो जो भी हमें भोगना है या फिर हम जो भी भोग रहे हैं वो हमारे पापों को नष्ट ही कर रहा है। ठीक है, तो आप अगर किसी ने आपको अपमान कर दिया, किसी ने आपको दो खरी खोटी सुना दी और आपने सुन लिया, आपको तकलीफ मिली, तो दैट मीन्स वो भी आपके पापों को नष्ट कर रहा है। यानी कि आप एक क्षण आगे बढ़ रहे हैं। जब आप किसी के द्वारा किसी भी प्रकार का दुख आप अगर प्राप्त कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप अपने पापों के फल को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब जब आपको तकलीफ मिलती है, वो कोई भी माध्यम हो, वो बड़ा से बड़ा कोई भी एक्सीडेंट हो, या फिर कोई कार्य हो जो आपसे नहीं हो रहा है, या फिर लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, या फिर आपको किसी ना किसी वे में, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको दुख मिल रहा है, तो दैट मीन्स आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। यानी आप भोग रहे हैं, यानी कि आपके पाप नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है कि आप अपने पापों के फल का भोग नहीं करेंगे। आपके पापों का फल आप भोग जरूर करेंगे। ठीक है, ये कटु सत्य है जिसे आपको मानना पड़ेगा। अब बात आती है दूसरे, कैसे अपने पाप के फलों को नष्ट कर सकते हैं। जन्म जन्म के जो भी पाप हमारे हैं उनके कुप्रभाव को, उनके कुफल को कैसे हम नष्ट करेंगे। सबसे पहली बात है, ज्यादा से ज्यादा धार्मिक बनिए। भगवान के शरण में जाने से, भगवान की पूजा पाठ करने से, भगवान की आराधना करने से आपके पाप के फलों का नष्ट होता है। यानी कि आप जब भी पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक बनते हैं, लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो फिर यानी कि आप अपने पापों से मुक्त हो रहे हैं। तो ये कर्म आपको जरूर करने चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसे लोगों की जो लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं अपने जीवन की परेशानियों का। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परेशानियों को लेकर बात करते हैं, विच इज नॉट गुड। क्योंकि आप अगर हमेशा अपनी जो भी ऊर्जा है, सोच की ऊर्जा, आपकी अपनी जो भी अच्छी ऊर्जा है, उसे अगर आप एक ऐसे जगह पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है, तो दैट मीन्स आपके जीवन में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आएंगी। यूनिवर्स जो है ये सिर्फ देने के लिए होता है। तो यूनिवर्स जब देना चाहता है तो वो वही देता है जो आप मांग करते हैं। तो आप अगर प्रॉब्लम्स को मांग करते हैं, आप अगर मुंह से बोलकर प्रॉब्लम्स को मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी सोच दिन भर प्रॉब्लम्स पर ही है, दैट मीन्स आपकी सबकॉन्शियस माइंड यही चीज ग्रैब कर रही है कि आपकी फोकस कहाँ पर है। ठीक है, तो आप जहां पर अपना ध्यान लगाते हैं वहीं पर आपको फल मिलता है। तो अब आपको यही सोचना है कि आपका ध्यान कहाँ लगे जिससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो। आप अगर हमेशा प्रॉब्लम्स को फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स ही रिटर्न में मिलेगा, और अगर आप अच्छी चीजों को, कंस्ट्रक्टिव चीजों को आप अगर ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे तो आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। सबसे पहले याद रखिए, ज्ञान की ऊर्जा बढ़ाने से आपके समस्त पापों का नष्टीकरण होता है, यानी वो नष्ट होता है। आप जितने ज्ञानी बनेंगे, आप जितने अच्छी चीजों को जानेंगे, आप उतने ही ज्यादा प्रबल इच्छा शक्ति के साथ
आप अपने कर्मों को करेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने पापों के फल को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, जब आपकी ज्ञान की ऊर्जा बढ़ती है तो ज्ञान से ही आप अपने कर्म के लिए सजग बनते हैं और वही कर्म आपके पापों से मुक्ति दिलाता है। अब मैं बात करती हूँ वो कौन से स्तोत्र पाठ को हर दिन सुनना चाहिए। तो मैं आज बात कर रही हूँ विष्णु सहस्त्र नाम की। मैं अपने हर क्लाइंट्स को या फिर आप लोगों को भी, जो लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाते हैं, आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि प्रत्येक दिन सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का नाम जाप जरूर सुना कीजिए या फिर पाठ किया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं, समस्त ब्लॉकेज जो होती है, वो सारी चीजें हटनी शुरू हो जाती है। भगवान विष्णु को जगत का पालक बताया गया है, तो इसीलिए अगर आप भगवान विष्णु के एक एक जादुई नामों का अगर आप प्रत्येक दिन श्रवण करते हैं यानी सुनते हैं या फिर जाप करते हैं, तो फिर आप देखेंगे उच्चारण मात्र से या फिर श्रवण मात्र से उसके सुफलों की बरसात आप पर होती है। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको चाहिए कि ज्ञान का पूर्ण रूप आप पा सके, अगर आप चाहते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति, अगर आप चाहते हैं आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति, तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम से बेस्ट कुछ नहीं है। प्रत्येक दिन सुबह अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो दूर होता है, नेगेटिव एनर्जीज अगर स्टक होकर रखी है तो वो मूव करती है और साथ में आपके जीवन में आने वाली वो हर इच्छाएं पूर्ण होती है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं बरसों से। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड वे में आपके पास आने लगती है, जो शायद आपने कल्पना भी नहीं की है। तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनना यानी आपके समस्त पापों को भी नष्ट करता है और साथ में आपके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह करता है जो आपको अच्छे कर्म करने के लिए बाध्य करता है। विष्णु सहस्त्र नाम मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो लोग इसका फल प्राप्त कर चुके हैं और फल आगे भी प्राप्त करते जा रहे हैं, उन लोगों से बेहतर कोई ये इस बात को नहीं समझ सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम के नाम जाप से, पाठ मात्र से आपके जीवन में आप क्या क्या अनुभव कर सकते हैं और वो सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ, ये सारी बातें आप तभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब आप मेरी बताए गए डेली रूटीन में विष्णु सहस्त्र नाम को शामिल करते हैं और अपने आप को धार्मिक बनाते हैं और आपकी सोच में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अगर लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है। तो आज का जो वीडियो था ये था समस्त पापों को कैसे नष्ट करें और कैसे मुक्ति पा सके। तो ये सारे उपाय करके देखिए, आपके पाप नष्ट होंगे ही होंगे। आपको अगर सामान्य सर दर्द भी होती है तो वो भी आपके पापों को नष्ट करती है क्योंकि आप उसे भोग रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप अपने पापों के फल को नष्ट कर सकते हैं और साथ में अपने जीवन में एक अच्छी ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।